Hello my dear children, very good morning. We are on the topic of accounting equation. On accounting equation, yesterday it was explained before you how to prepare the accounting equation and what is the accounting equation. Just showing the equality between sources and sources of finance. Whatever the sources means whatever the assets acquired by the firm just operating the business, and liabilities whether some debts owed by the and whatever the capital invested by the owner. So how this one is prepared? Now see in your book question number 8A. Question number 8A. Whatever the information about the transactions given, just I am going to explain. Both in bilingual, you can find how the accounting equation is prepared. Just you know the formula, assets is equal to liabilities plus capital. Assets is equal to liabilities plus capital. So in question number 8, I am going to make you the question understood. A firm started business with cash, first transactions, with cash 75,000 rupees cash and 25,000 rupees goods. आई मीन टू से एक फर्म जो है एक व्यवसाय स्टार्ट करती है, 75,000 का नगद अमाउंट लेकर और 25,000 का गुड्स सामान जिसे वो बेचती है या खरीदती है, जिसमें उसको लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर रही है। तो बेटा जानते ही हो कि टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा फर्म का, 75,000 का सामान और 75,000 रुपये नगद और 25,000 का सामान, 1 लाख की कैपिटल हो जाएगी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आप क्या करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000 इन कैश कॉलम, इन एसेट्स। एसेट्स जस्ट यू कैन राइट द 75,000. This one is the first transaction, my dear. 75,000 प्लस गुड्स कितने का है, द कास्ट ऑफ द गुड्स, जस्ट इट स्टार्टेड इट्स बिजनेस 25,000 you can write over here 25,000. No debtors, this one is the first transaction. No creditors, this one is the first transaction. And the total capital of the firm will become, पूरी कैपिटल कितने की हो जाएगी फर्म की पूंजी जब बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो 75,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 1 लाख. This one is the new equation, first equation, that is showing the equality between the sources and sources of finance. 1 lakh rupees equal to 1 lakh rupees. Clear है? This way you can draw this one. Just 75,000 कैश है आपके पास और 25,000 का माल। पूंजी आपकी 1 लाख रुपए। क्लियर? सेकेंड ट्रांजैक्शन दैट इज बीइंग डन। अब उसके बाद आप आफ्टर दैट द सेकेंड ट्रांजैक्शन इज हैविंग प्लेस। अगला ट्रांजैक्शन क्या होगा है, पेड रेंट ₹2,000 2,000
रुपए किराए का चुकाया जा रहा है। तो 2000 रुपए जब किराए का चुकाया जाएगा बेटा, तो हमारा कैश कम होगा कि बढ़ेगा? हम पेमेंट करेंगे तो कैश कम होगा, यदि रिसीव करेंगे कुछ तो कैश हमारा इंक्रीज करेगा। तो -2000 जस्ट यू कैन राइट ओवर हियर। 2000 से कैश हमारा कम हो गया। स्टॉक के ऊपर अभी माल में ना कोई बिक्री है ना खरीद है। देयर इज नो परचेज, नो सेल ऑफ द गुड्स। 0 + 0 = 0 because this one is the expense, so it affects the capital also. ये खर्च है बेटा, तो कैपिटल के ऊपर भी प्रभाव डालेगा और कैपिटल हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो -2000 न्यू इक्वेशन जो बनेगा दूसरे ट्रांजैक्शन के बाद, here you can write the 98,000 0 plus 25,000 and cash will be 73,000 cash, 25,000 stock and 98,000 capital. Third transactions given in your question: bought goods cash for cash ₹30,000 and on credit ₹44,000. आपने क्या किया? सामान खरीदा, नगद 30,000 रुपए का और उधार 44,000 रुपए का, 44,000। तो नगद जो खरीदा तो उसके बदले आपने पेमेंट दिया, तो कैश आपका क्या हो जाएगा? -30,000 रुपए आपके पास से चले गए और प्लस पूरा नगद और उधार मिलकर के सामान तो आया दोनों, चाहे नगद आया चाहे उधार, दोनों मिलकर के 74,000 का आपके पास सामान है। 74,000 प्लस 0। अब आपने उधार कितने का खरीदा है? 44,000 का। तो इसे जस्ट यू हैव टू पे इन फ्यूचर। दीज आर द क्रेडिटर्स। अब ये आपकी लायबिलिटी बन गई ना कि बाद में हमें उसको पेमेंट करना है। तो उसके बाद क्या होगा? 44,000 प्लस 0। कैपिटल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। न्यू इक्वेशन जो बनेगा आपका, न्यू इक्वेशन जो बनेगा वो कितने का होगा? ये न्यू इक्वेशन है। न्यू इक्वेशन 30,000 माइनस करेंगे, 43,000 प्लस ऐड कीजिए 99,000 का आपके पास सामान हो गया, प्लस अभी डेटर कुछ नहीं 0 = 44,000 के आपके क्रेडिटर हो गए जिनको आपको भविष्य में पैसा देना है और 98,000 की आपकी कैपिटल। क्लियर? Fourth transaction is going to take place now. Sold goods costing 50,000. 50,000 का सामान आपने 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। 25% sold goods costing ₹50,000 at the rate of 25% profit and cash received, immediate cash received 27,500 का। तो कैश 27,500 का आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? कैश हमारा इंक्रीज करेगा, माइनस प्लस 27,500। 27,500 से कैश इंक्रीज किया।
प्लस माइनस करेंगे 50,000 का सामान आपका बिक जा रहा है, कॉस्टिंग गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो 50,000 कम हो गया सामान आपका, माइनस 50,000 प्लस, अब आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट करना होगा कि सामान आपने कितने का बेचा है। जरा सा देखें, इधर ध्यान दें। 50,000 का गुड्स है, शो कर रहे हैं, तो 50,000 इंटू 25/100 इक्वल टू 12,500। मतलब 50,000 का जो सामान आप बेच रहे हैं बेटा, उस पर आपको 12,500 का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो सामान कितने में बेचेंगे? कास्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस, मीन्स 50,000 प्लस 12,500 इक्वल टू 62,000 इक्वल टू 62,000। आपने 62,500 62,500 में बेचा आपने 50,000 के सामान को। अब इसमें से आप 27,500 कैश तुरंत प्राप्त कर ले रहे हैं। इमीडिएटली कैश रिसीव्ड बाय यू 27,500। सो minus 27,500 is equal to 35,000, my dear. This one is the amount due to have the receipt. This one is the outstanding amount you have to receive in future. आपको फ्यूचर में इसे प्राप्त करना है, तो आप 35,000 के आपके क्या हो गए? डेटर्स हो गए। 35,000 is equal to no creditor 0 plus and whatever the profit earned by the firm, that is the income, so the capital, it affects the capital, it increases. अगर जो आप खर्च करते हैं तो कैपिटल कम होती है और कमाते हैं तो कैपिटल बढ़ती है। कितने का प्रॉफिट है आपका? 12,500 equal to 0, 0, 5, 70,500 आपके पास न्यू इक्वेशन में गैस हो गया, न्यू इक्वेशन प्लस 49,000 remaining, the goods remaining unsold, and 35,000 debtors equal to creditors 44,000 और प्लस 500 98,000 में 12,500 जोड़ देंगे, 1,10,500। Last transactions you have done, last transaction 20,000. Last transaction is 20,000. So bought motorcycle for which personal use 20,000. Bought motorcycle of rupees 20,000 for personal use, मतलब आपने अपने निजी चलने के लिए 20,000 का मोटरसाइकिल खरीद लिया, तो इसका मतलब आपका कैश भी कम हुआ और कैपिटल भी कम हुई। दिस वन इज द एक्सपेंस। सो माइनस 20,000,
जीरो, स्टॉक के ऊपर कोई चीज नहीं, डेटर्स पर भी कुछ नहीं, क्रेडिटर्स पर भी कुछ नहीं, नथिंग एल्स, बट इट अफेक्ट्स द कैपिटल. So capital will become less by rupees 20,000 minus 20,000. Is equal to 50,500 50,500 cash and 49,000 stock, 35,000 debtors equal to 44,000 creditors plus 90,500 capital. That is the last equation. Assets equal to the left hand side is equal to right hand side. Means this one is the accounting equation. Assets equal to liabilities plus capital. This one is the new equation. That's the way for preparing the accounting equation. Very easy, simple method. Thank you.